सिद्धारमैया सीएम बनते ही फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। पहले कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार या पे सीएम और 40% कमीशन जैसे जो मुद्दे उठाए उनको लेकर बड़ी स्ट्रैटेजी बनाई और एक के बाद एक कार्यवाही और योजनाओं की जांच पड़ताल की बात कह दी। इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रियांक खरगे, डीके शिव कुमार वो भी इस मिशन में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सबके बीच में सिद्धारमैया ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। वो बड़ा निर्णय क्या है, इस रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूं। कर्नाटक में सिद्धारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लगातार नए निर्णय लिए जा रहे हैं। इस बीच बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए कर्नाटक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते को 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। राज्य सरकार ने इससे जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आइए हम आपको बताते हैं किन कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। कर्नाटक सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर अपने कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया। यह पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, नियमित समय वेतनमान पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों जो नियमित समय वेतनमान पर हैं पर लागू होंगे। आदेश में कहा गया है कि मई 2023 के महीने के वेतन के डिसंबर्समेंट की तारीख से पहले महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान नहीं किया जाएगा। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इससे पहले गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सीधे 8% बढ़ा दिया था। गुजरात सरकार के मुताबिक 8% का डीए हाइक 2 हिस्से में लागू होगा। पहला 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, इसमें 4% का इजाफा किया गया है। वहीं दूसरा 4% 1 जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। कुल 8% का फायदा उनकी सैलरी के साथ क्रेडिट होगा। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि गुजरात का जिक्र क्यों आया, कर्नाटक में ये फैसले क्यों लिए जा रहे हैं। दरअसल सिद्धारमैया इससे पहले ही 20 सीटों का लक्ष्य अपने मंत्रियों को दे चुके हैं। वो पहली ही कैबिनेट बैठक में जो 5 गारंटी हैं उनको भी लागू करने के बारे में बात कह चुके हैं और इन 5 गारंटी को लागू करने के संबंध में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी उन्होंने की थी। मीटिंग में वित्त, परिवहन, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे जिनके साथ विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों को 5 गारंटी को लागू करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा गया था। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव को जहन में रखते हुए सिद्धारमैया सरकार काम कर रही है और इसमें कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से फोकस कर रही है कि भ्रष्टाचार को कैसे बीजेपी के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाए। अब तो बेशक कांग्रेस की सरकार आ गई है कर्नाटक में, लेकिन बीजेपी पर जिस कथित भ्रष्टाचार को लेकर लगातार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस हमले करते रही उसको भी एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। कुल मिलाकर यहां मकसद है कि कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और इसके लिए 20 सीटों का टारगेट भी सिद्धारमैया लेकर चल रहे हैं। 1 जून को कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक है, माना जा रहा है इसमें भी बड़े फैसले होंगे। कांग्रेस के वादों को लागू करने के लिए 1 जून को कर्नाटक मंत्रिमंडल की बैठक महत्वपूर्ण है। कर्नाटक के सीएमओ ने एक बयान में कहा कि सीएम सिद्धारमैया 5 गारंटी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में सभी मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। 1 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक में 5 गारंटी को लेकर आधिकारिक फैसला ले लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को भी बड़ा ऐलान किया था। सीएम ने हाल ही में कहा था कि कन्नड़ लड़ाकों, किसान, मजदूर, दलित आंदोलनों, साहित्य और लेखकों पर झूठे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा क्षेत्र में मिलावट नहीं होने दी जाएगी। कर्नाटक के सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष विरासत की रक्षा के मुद्दे पर समझौते का कोई सवाल ही नहीं है। नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भय का माहौल खत्म किया जाएगा। कांग्रेस पर अपने कई वादे पूरे करने का दबाव भी रहेगा। कौन कौन से वादे हैं? दक्षिणी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के ठीक 1 हफ्ते बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा आया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सभी घरों यानी गृह ज्योति को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, हर परिवार की महिला मुखिया गृह लक्ष्मी को 2000 रुपए मासिक सहायता, बीपीएल परिवार के प्रत्येक सदस्य को 10 किलो चावल मुफ्त देने, अन्न भाग्य और बेरोजगार स्नातक युवकों के लिए हर महीने 3000 रुपए, बेरोजगार डिप्लोमा धारकों के लिए 1500 रुपए, दोनों 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के, इसको युवा निधि नाम दिया गया और सार्वजनिक परिवहन बसों में शक्ति में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा का वादा किया गया था। अब ये माना जा रहा है कि पहली कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को पारित कर दिया जाएगा क्योंकि ये अर्थ से जुड़े हुए हैं। इस पे आर्थिक बोझ सरकार पर आएगा, लेकिन क्योंकि सरकार ने इसको गारंटी कहा है तो सरकार निश्चित तौर पर इसको लागू करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के पहले कोई इंप्रेशन कांग्रेस नहीं देना चाहती कि उनके किए हुए वादों में कोई भी वादा
छूट गया है। इस सब के बीच में बीजेपी पर हमला करते रहना, उनके खिलाफ जो करप्शन के आरोप लगाए हैं कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में, उस पर कार्रवाई करते रहना, ये कुछ और स्ट्रैटेजिकल मूव दिखाई देते हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस आपको चलती दिखाई देगी बीजेपी के खिलाफ। मन से उजाला कर चले, मन से